हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बर्ताव। दरवाजे की घंटी अचानक दोपहर को बजती देख निशिता सोचने लगी, अभी कौन आ सकता है इतनी बड़ी गर्मी में जहाँ सब आराम करने के मूड में रहते हैं। उफ करती जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने चौथे फ्लोर पर रहने वाली माला आंटी को देख उसकी त्योरियां चढ़ने को हुई ही थी कि कॉल बेल की आवाज़ सुन सुमिता जी उठ कमरे से पूछने लगी, कौन है निशिता? माँ, वो माला आंटी आई हैं। कह निशिता समझ गई कि अब ना मम्मी जी आराम करने वाली ना माला आंटी जाने वाली। बस फिर उन्हें घर के भीतर आकर सोफे पर बैठने का इशारा कर वो सुमिता जी के कमरे में आई। माँ, अब आपके आराम करने का समय है ना? शाम में तो आप लोग मिलती ही हो, फिर अभी इस भरी दोपहरी में इन्हें भी अपने घर में आराम ही करना चाहिए था ना? धीमे से निशिता ने कहा। बहू, अब आ गई हैं तो जाकर बैठ जाती हूँ, तुम जाकर बच्चों के साथ आराम करो, सुमिता जी ने कहा। निशिता जानती थी सासू माँ सुनेगी तो है नहीं, न माला आंटी जाने वाली। वो दोनों के लिए आम पन्ना रखकर अपने कमरे में चली गई। बोलो माला, कैसे आना हुआ अभी? तुम आराम नहीं करती हो? सुमिता जी ने पूछा। क्या कहूँ सुमिता, तेरी बहू जैसी मेरी बहू होती तो कहना ही क्या था। जब से उसने फिर से ऑफिस ज्वाइन किया है, 8 महीने की पोती को उसने मेरे भरोसे छोड़कर जाती है। इन दिनों पोती के दांत निकल रहे हैं तो उसे लूज मोशन हो रहे हैं। अब बच्ची दिन भर डायपर में रहती है। साफ करते करते उसकी त्वचा लाल हो गई थी। आज सुबह वो जब बच्ची को नहलाकर तैयार कर रही थी तो उधर लाल त्वचा देख मुझ पर बरस पड़ी। आपके साथ रहती है ना ये दिन भर, आपने क्या किया मेरी बेटी के साथ बताइए? मैं लाख बोलती रही, मैं क्यों कुछ करूँगी, पर वो ना मानी। बेटा तो शहर से अधिकतर बाहर ही रहता है, तो मुझे बोली चलिए डॉक्टर के पास, आप भी। मैं बोली मैं क्यों जाऊं? तो बोलती है आप ही बताएंगे ना, आपने क्या किया इसके साथ। बताओ भला, अपनी पोती के साथ क्या ही करूँगी। हार कर मुझे भी साथ जाना पड़ा। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, आप बार बार उधर साफ कर रही इसलिए लाल हो गया है। फिर उधर लगाने को दवाई और पाउडर दिया। जब बाहर निकल कर मैं बोली, बहू कमाल करती हो तुम भला, मैं अपनी पोती को कुछ क्यों ही करूँगी। तो कहती है आप पर भरोसा नहीं है, वो तो आपके बेटे ने कहा हुआ है माँ से अच्छा कौन ध्यान रखेगा, इसलिए आप हमारे साथ रहती हैं। अभी डॉक्टर के पास से आने के बाद मेरा दिल जरा भी नहीं लग रहा, बस इसलिए तुम्हारे पास आ गई। माला की बात सुन सुमिता जी आश्चर्य से उसे देखने लगी। माला, तुम बेटे से ये सब चर्चा नहीं करती हो, बहू तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करती है? सुमिता जी ने पूछा। कोई फ़ायदा नहीं सुमिता, पुनीत के पिता के गुजर जाने के बाद यही एक बेटा है जिसकी पढ़ाई के लिए गांव घर की ज़मीन सब बेच दी। सिर पर छर होता तो यहाँ से कब का चली जाती। कभी कभी बेटा से कहूँगी भी गांव जाने का दिल करता है तो जानती हैं क्या कहता है, अब वहाँ पर रखा ही क्या है, रहना है तो यहीं रहना होगा। और बेटा बहू के मोह पास में ऐसा फंसा हुआ है कि माँ के बारे में कुछ सोचता तक नहीं। फिर देखो ना, बेटा प्राइवेट नौकरी करता है, शहर में रहता भी कम है, बहू की सरकारी नौकरी है तो उसके एहसान तले दबा रहता है। माला ने कहा। अच्छा ये बताओ, आज फिर तुमने खाना वाना खाया भी कि नहीं? सुमिता जी ने पूछा। ऐसे में किसको भूख लगेगी, तुम ही बताओ। माला की आवाज़ से लग रहा था कि वो रो देगी। अपने कमरे में निशिता ये सब सुन रही थी, जानती थी सासू माँ भी रसोई में जाकर माला आंटी के लिए कुछ बनाकर लाएंगी। वो उठकर आ गई। आप बैठिए माँ, मैं कुछ लेकर आती हूँ। निशिता के चेहरे को देखकर लग रहा था उसने सारी बातें सुन ली हैं और वो भी माला आंटी को लेकर चिंतित है। वो एक थाली में खाना लेकर आई और प्यार से माला आंटी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आप यहाँ आराम से खा लीजिए।
माला आंटी को खाते देख सुमिता जी और निशिता की आंखें भर आईं। उन्हें देख ऐसा लग रहा था न जाने कितने दिनों बाद कोई प्यार से उन्हें खाना खिला रहा होगा। खाकर हाथ धोकर जब वो आकर बैठी, निशिता ने कहा, आंटी बहू तो मैं भी हूँ, पर आपकी बहू की बात सुन सोच में डूब गई। कोई इस हद तक गिर सकता है? एक बात कहूँगी, यहाँ पर आपको जब बेटे के साथ ही रहना है तो खुलकर अपनी बात कहिए। जितना डरेंगी दबेंगी आपको ही कष्ट होगा। बहू तो पराई है, पर अपना सगा बेटा ऐसे कैसे कर सकता है? कभी आप उनसे ज़रूर बात कीजिएगा। कोई बेटा इतना नहीं गिर सकता कि माँ की तकलीफ से नज़रअंदाज कर जाए। प्लीज़ आंटी, आप एक बार बहू से नहीं बेटे से ज़रूर बात करें। निशिता की बात सुन सुमिता जी ने भी यही सलाह दिया। माला जी हिम्मत करके उठी अपने घर जाने के लिए, पर उनके कदम बता रहे थे जो बातें इन लोगों ने इतने आराम से कहने को कहीं, वो 4 साल से बीत रही है उन पर। जब से बहू आई है बेटा भी बदल गया। एक बार नहीं 1000 बार वो कोशिश कर चुकी हैं, पर जो नहीं बदला वो बेटे का माँ के लिए व्यवहार।